नमस्कार ट्रेडर। मार्केट आजकल नेगेटिव चल रहा है और हर मार्केट में कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो आती रहती है। लेकिन आज की जो न्यूज़ थी इंडसइन बैंक की न्यूज़ थी और इस न्यूज़ ने इंडसइन बैंक के शेयर को आज 27% डाउन कर दिया। इंडसइन बैंक कुछ दिनों से अच्छा खासा भाग रहा था और जब भाग रहा था तो लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले हम चार्ट पे जाकर देखते हैं कि इंडसइंड बैंक में जो सर्किट लगे लगातार 10-10% के दो सर्किट लगे। देखो, इंडसइंड बैंक जब भाग रहा था तो हमें थोड़ी आशंका थी कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इंडसइंड बैंक जिस तरह से भाग रहा था, देखो यहाँ से सीधा यहाँ तक 17 दिन तक लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डे तक लगातार ऊपर चला गया था। 9 डे तक इतना तेजी से ऊपर गया था तो यहाँ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मार्केट गिरते मार्केट में ये बैंक इतने जल्दी रिकवर कैसे हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आसार दिख रहा था कि बैंक थोड़ा रिकवर करेगा, लेकिन लगातार रिकवर कर गया। तो ऐसा लग रहा था कि जब मार्केट की दूसरी फेज की जो सीलिंग होगी, इस सीलिंग में ये जरूर नीचे आएगा। लेकिन जब यहाँ से नीचे खुला तो इस दिन पता चला, जब इसका रिजाइन आया उनका सीईओ का, तो इसके बाद पता चला कि इसमें जो गड़बड़ी है वो असल में गड़बड़ी कुछ और ही थी। और बड़े ट्रेडर को शायद इसके बारे में पता था, तो इन्होंने मार्केट को पहले ऊपर खींचा। ऊपर खींचने के बाद मार्केट को ऊपर से पोजीशन बनाई, जहाँ उन्होंने फ्यूचर और कहीं ना कहीं कॉल सेल किए गए, पुट बाय भी किए होंगे बहुत सारे। तो ऊपर से सेलिंग आई और सीधा आज 27% ऊपर से इतना गिरा हुआ मार्केट, कम से कम 57% तक ये मार्केट ऊपर से गिर चुका है ये इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक कहा जाए तो अब यस बैंक से भी कम इसकी मार्केट कैपिटल हो गई है। क्या ये यस बैंक के रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है? लग तो यही रहा है भाई। लेकिन यस बैंक में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए थे, उनके जो प्रमोटर थे उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया था। लेकिन इनका जो प्रमोटर है अशोक हिंदुजा, इनका जो 16.29% के जो इनके प्रमोटर होल्डिंग है, उनमें से 50% होल्डिंग प्लेज है। याद रखना चाहिए आपको। अगर इतने बड़े बैंक और ये बैंक इतना बड़ा होने के बावजूद, ये बैंक अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये निफ्टी 50 का कंपनी, ये निफ्टी 50 में होने वाला ये स्टॉक, और ये स्टॉक में ऐसी गड़बड़ी। अच्छा हो गया कि जो आरबीआई ने इनको फॉरेन पोर्टफोलियो जो रिपोर्टिंग है 2023 में सब बैंकों को कहा था कि आप फॉरेन पोर्टफोलियो जो रिपोर्टिंग है उसको आपको करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें ये रिपोर्टिंग में ये नज़र आया कि इन्होंने जो डेरिवेटिव के जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे वो पिछले 4-5 साल के, इसमें वो डेरिवेटिव में इनको लॉस नज़र आया है। और ये लॉस कम से कम इनका 16,000 करोड़ तक, 1600 करोड़ तक का था। और ये इनके मार्केट कैपिटल में 2.35% बनता है। 1600 करोड़ के लॉस के लिए इसका मार्केट कैपिटल एक ही दिन में 15,000 तो 16,000 करोड़ तक कम हुआ है। क्या मिला होगा इसमें? जिसने भी बाय किया होगा, अगर 2-4 दिन पहले अगर उसका 10 लाख का अगर पोर्टफोलियो रहा होगा तो उसमें सीधा 3 या 4% तो उड़ गए। जिस तरह से ये मार्केट गिरा है, और ये मार्केट अब किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। इसमें आरबीआई, आईसीआईसी बैंक और कहीं ना कहीं जो अदर भी बैंक है जिनका इसमें होल्डिंग है, जिनका म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग है, ये बुरी तरह से फंसे। म्यूचुअल फंड वाले तो इसमें बुरी तरह से फंसे, इन्वेस्टर भी इसमें बुरी तरह से फंसे। अब एक जो एक्सटर्नल ऑडिट हुआ है, क्या अब इसे बाहर का भी ऑडिट किया जाएगा? और ज़रूर इसमें करना चाहिए। लेकिन जिनके जो सीएफओ है उन्होंने जब रिजाइन किया तो कहा जाने लगा क्या सीएफओ को इसके बारे में पता था? लेकिन कहा जाए तो सीएफओ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अलग मामला है, ये अलग मामला है, 3-4 साल का ये मामला है। जो ऑडिट में जो हमें नज़र आया कि इतना हमें थोड़ा घाटा नज़र आ रहा है तो ये हमने इसे दिखा दिया। लेकिन आने वाले जो Q4 के रिजल्ट में जो इनको प्रॉफिट होगा वो समझ लो पूरी तरह से वाइट ऑफ हो गया, पूरे वो कैपिटल चला गया, समझ लेना चाहिए। और इनका जो
सीईओ है उनका सुमंत कोठारिया, जो इंटरनल बॉडी ने कहा था इनके कि इनको कम से कम 3 साल के वो बढ़ा के देनी चाहिए, लेकिन आरबीआई ने इनको एक ही साल बढ़ा के दिया और कहा कि इनको जो एक्सपीरियंस है वो कम है। तो ये दिखाई दे रहा है एक्सपीरियंस कम है, ऐसे बड़े बड़े बैंक ऐसे बड़े बड़े घोटाले करेगी तो भाई इन्वेस्टर तो फंसेगी। पहले से ही इसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आया था और वो ड्रॉप कहीं ना कहीं पता होगा, तो इसलिए फर्स्ट ड्रॉप आया। 20% का सर्किट लगा था पहली बार जब गिरा था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट संभलता हुआ नजर आया। लेकिन आज का जो ड्रॉप ने 27%, मतलब आज का जो ड्रॉप है ये थोड़ा अलग तरह का ड्रॉप है। उस टाइम उन्होंने जो एनपीए दिखा है, जो लॉस बुक किया उसके वजह से आए थे, और आज का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग की वजह से आया है। आरबीआई ने जो गाइडलाइन दी, अच्छा हो गया आरबीआई ने खाली इंडसइंड बैंक के लिए ये पता चला है, लेकिन और भी बैंकों है, पूरे बैंकों का कहीं ना कहीं हर बैंक का कहीं ना कहीं ऑडिट करना चाहिए कि इन्होंने जो भी जो घाटा किया है, जो घोटाले किए, ये सामने आने चाहिए। वरना ये बैंक भी कहीं ना कहीं, आज एक बैंक गिरा है तो ये दूसरा बैंक हो गया अगर कहा जाए, तो कहीं और बैंक में कुछ घोटाले ना सामने आ जाए और इसके वजह से जो भी इन्वेस्टर है उन्हें ज़्यादा घाटा ना सहन करना पड़े। अगर याद रखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आप हमें लगता है कि ये ज़रूर निचले स्तर पर जाता हुआ नज़र आएगा आने वाले वक्त में। ये कहाँ तक गिरता है इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं लगता तो यही है कि जो गिरावट हुई थी 2000 मार्च 2020 की, उस टाइम जो कोरोना की गिरावट हुई थी, कहीं ना कहीं आज ही वहाँ तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका जो नीचे का सपोर्ट है 528 के आसपास है। कल अगर देखना पड़ेगा इसमें और क्या क्या होता है, लेकिन जो भी सेलर है वो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई अपना स्टेक को जो रिकवर करने आएगी तो ये बाउंस भी कर सकता है। लेकिन इसकी गिरावट और कहाँ तक जाएगी, और इसके गिरावट के वजह से आज मार्केट ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया, और इनके गिरावट को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए उन्होंने आईसीआईसी बैंक में ज़्यादा खरीदारी दिखाई, जिसके वजह से आज निफ्टी भले ही ग्रीन में खड़ा हो लेकिन बैंक निफ्टी रेड में खड़ा रहा, और इसकी मेन वजह रही इंडसइंड बैंक। तो संभाल के ट्रेड करे भाई, और ऐसे बैंकों से दूर रहे जो गिरे तो बहुत हैं लेकिन ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे। और इन बैंक पर आप भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने इन्वेस्टरों को ही फंसाया लेकिन म्यूचुअल फंड वालों को भी फंसा दिया। और इसमें अगर ये निफ्टी 50 का ये इंडेक्स का ये शेयर है, तो इसमें कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में जो भी आने वाले म्यूचुअल फंड की हर पोजीशन है इसमें तो बनती है। म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इसका पोर्टफोलियो आईसीआईसी बैंक और एसबीआई ने इसमें अच्छा खासा होल्डिंग है। तो आने वाले वक्त में क्या ये और क्या क्या गड़बड़ी करते हैं इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इस बैंक से दूर रहो। आने वाले वक्त में जब भी इसकी ऑडिट होगी तो और क्या क्या परतें खुलेगी, हमें अंदर की बात तो पता नहीं। लेकिन ये यस बैंक से भी इसका जो मार्केट कैपिटल है वो कम हो गया है। कहीं आने वाले वक्त में ये दूसरा यस बैंक न बन जाए। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।